पूरी दुनिया में इस बात का इंतजार हो रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग कब होगा और जंग का अंजाम क्या होगा। इजराइल को ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे बड़े देशों की हिमायत हासिल है, उस पर नेटो का हाथ है। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अमेरिका उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, इजराइल के लिए पलके झुका कर बैठा है। ऐसे में इजराइल थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा और पश्चिमी देशों के दम पर कोई खुद ब खुद ताकतवर नहीं बन जाता। दुनिया का कोई भी देश तभी तक खुद को ताकतवर मान सकता है जब तक उसकी ताकत को ललकारने वाला कोई सामने नहीं आ जाता। ऐसे में इजराइल को चुनौती देने वाले कई देश सामने आ चुके हैं। कई देशों के हथियारबंद संगठन इजराइल को ललकार रहे हैं, इजराइल को बुला रहे हैं, आ मुन्ना आ, हमारी तरफ आ और हमसे जंग लड़के दिखा। हम न तुझसे डरते हैं, न ही तेरे आकाओं में इतनी ताकत है कि वो हमारा मुकाबला कर सकें। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके फलस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के सुपर पावर होने के गुमान को चूर चूर कर दिया, गुरूर को नेस्तो नाबूद कर दिया। यमन के हूती भी लगातार इजराइल और उससे जुड़े मददगार देशों के जहाजों की एंट्री लाल सागर, अरब सागर, मेडिटेरियन सी इस समंदर में ही बैन कर चुके हैं। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की ईंट से ईंट बजाने वाला अंसारुल्लाह यानी हूती समंदर में तबाही मचाए हुए हैं। ऐसे में इजराइल इन सब का मुकाबला करे भी तो कैसे, क्योंकि इराक और सीरिया में मौजूद हथियारबंद लड़ाकों की तो गिनती हो ही नहीं रही है। अभी तो हिजबुल्लाह का गिनती होना ही बाकी है, क्योंकि हिजबुल्लाह इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह लेबनानी मिलिशिया होने के साथ साथ लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसके लोग लेबनान के संसद में चुन कर जाते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान का हिजबुल्लाह एक ऐसी ताकत है जिसके टकराने का मतलब ही है तबाही, जिससे टकराने का सीधा मतलब है बर्बादी, जिससे जंग लड़ने का मतलब ही है करारी हार। अब तो खुद इजरायली एजेंसी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से दूर ही रहने में भलाई है, वरना हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल को भारी पड़ सकता है। मतलब दुनिया का इतना ताकतवर देश एक छोटे से संगठन से हार जाएगा। लेबनान का हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के भीतर घुसकर हमला कर रहा है, ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना की लोकेशन की जानकारी ले रहा है, इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास इजरायली सेना के मिलिट्री ठिकानों की जानकारी भी हाथ लग चुकी है। हिजबुल्लाह अपने ड्रोन के जरिए इजरायली सेना के बेहद खुफिया इलाकों की जानकारी हासिल कर चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह को कमतर आंकना इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। हिजबुल्लाह अपने ड्रोन के जरिए इजराइल के भीतर घुसकर उसकी सेना की तमाम जानकारियां हासिल कर चुका है और बेचारा इजराइल और इजराइल की सेना मुंह ताकती रह गई। उनको तो हवा भी नहीं लगी, उन्हें पता भी नहीं चला कि दिन दहाड़े हिजबुल्लाह ने उनकी जासूसी कर ली। अब हिजबुल्लाह के पास ये तमाम जानकारियां आ चुकी हैं कि कहां कहां कौन सी इजरायली सैन्य ब्रिगेड मौजूद है और कहां पर उनके हथियारों का जखीरा है और कहां पर उनके हथियार बनाने का कारखाना मौजूद है। ये तमाम जानकारी हिजबुल्लाह हासिल कर चुका है। ऐसे में इस तरह की बड़ी जानकारी दुश्मन के हाथ लगने का सीधा सा मतलब है कि खतरे की घंटी। हिजबुल्लाह के पास यह भी जानकारी मौजूद है कि फलस्तीन के कब्जे वाले इलाके में कहां कहां इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग करना शुरू किया तो जंग इजराइल को भारी पड़ सकता है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS ने किया है। INSS का कहना है कि इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग किया तो हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर होने वाले हवाई हमले इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। INSS का कहना है कि हिजबुल्लाह ने अक्टूबर 2023 के बाद 5000 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे हैं। इसमें भारी तबाही मचाने वाले गोला बारूद, रॉकेट और डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल भी शामिल हैं। INSS का मानना है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में 29 इजरायलियों की मौत हुई है, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अगर INSS की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो INSS ने कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले का ज़्यादा असर इजरायली सेटलर्स वाले इलाकों पर है, जिसमें किर्यत शमोना जैसे इलाके बुरे दौर से गुजर सकते हैं। इस इलाके में इजराइल के 28 सेटलर्स और किर्यत शमोना इलाका आता है।
ये वो इलाके हैं जहां एक बड़ी इजरायली आबादी हिजबुल्लाह के हमले से बचने के लिए इजराइल के दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह के खौफ की वजह से इजरायली सेटलर्स वापस नहीं लौट कर आ रहे हैं। INSS का कहना है कि हिजबुल्लाह साल 2006 के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अब हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा घातक मिसाइलें, रॉकेट, खतरनाक हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास मीडियम रेंज और लंबी दूरी तक मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें भी मौजूद हैं। क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। बैलिस्टिक और एडवांस कोस्टल एंटी-शिप मिसाइलें भी उसके पास मौजूद हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के पास हजारों ड्रोन्स, ATGMs भी हैं। INS ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि हिजबुल्लाह के पास एडवांस साइबर सिस्टम भी मौजूद है, जिसके मिलिट्री हथियारों के साथ ज्वाइंट करने पर इजरायली लोगों और मिलिट्री के ठिकानों पर भारी तबाही मचाई जा सकती है, जिसकी वजह से इजरायली नागरिकों की मौत भी हो सकती है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान भी सहना पड़ेगा। INSS का कहना है कि अगर ये जंग 1 महीने तक चल भी जाती है तो इससे इजराइल को भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर इजरायली सेना की बात की जाए तो हिजबुल्लाह के साथ जंग होने पर इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल के पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम हजारों हमलों को तो झेल सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर जंग के वक्त में हमले होने लगे वो हर हमले को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी पड़ जाएगी। इसके अलावा ईरान, सीरिया, इराक, यमन की तरफ से भी हवाई हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। ऐसे हालात में इजराइल को गोला बारूद की कमी भी हो सकती है। INSS का कहना है कि ये तमाम खतरे खड़े हो जाएंगे अगर इजराइल ने हमला किया लेबनान पर, और इस तरह के हालात बन जाएंगे जिनका इजराइल ने कभी कोई अनुभव नहीं किया है। INSS ने यह भी कहा कि इजराइल को इमरजेंसी के हालात में इजरायली आबादी और मिलिट्री ठिकानों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। इसके अलावा पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन, ज़मीन, समंदर और हवाई सुविधाओं को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें विदेश और देश को जोड़ने वाली सप्लाई चेन भी शामिल है। पावर सप्लाई प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। ट्रांसपोर्ट पर हमले होने के साथ साथ नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की जगहों के लिए भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमले के दौरान इजराइल को सुरक्षा के लिहाज से इन सुविधाओं को बंद करने की नौबत भी आ सकती है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल को बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। यानी हमले होने पर इजराइल में अंधेरा छा जाएगा, यानी पूरा इजराइल अंधकार में हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। इन सब के अलावा अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, इजरायली लोगों की जिंदगी पर भी बुरा असर होगा। INSS ने और भी बहुत सी खास मुद्दों का जिक्र किया है, लेकिन इतना तो उसने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ना इजराइल को भारी पड़ सकता है। यानी इजराइल नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने साफ तौर पर इजराइल को समझा दिया है कि हिजबुल्लाह को हमास समझने की भूल तो कतई ना करें, और ना ही लेबनान को गलत समझने की भूल करें, वरना हिजबुल्लाह उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन गौर से देखा जाए तो हिजबुल्लाह के हमलों की शिद्दत पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो सीधे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर इजराइल की सेना पर हमले कर रहा है। उत्तरी इजराइल का किर्यत शमोना बिल्कुल तबाह हो चुका है। खेत खलियान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़कर इजरायली भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं और दोबारा वो लौट कर आने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वापस अपने घरों मकानों की तरफ लौट सकें। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के साथ जंग किसी भी बुरे सपने से कम नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के वीडियो लिंक को, यानी यूट्यूब के लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और अपने तमाम यार दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।